प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं और किधर भी हमारे प्रिय भाई बहन प्रभु के वचनों को सुनने वाले देश विदेश में बैठे हुए हैं, उन सब के लिए हम प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं और हम आशा करते हैं कि आप अपना समय निकालकर प्रभु के वचन को आदर देते हुए आप प्रभु के वचन सुन रहे हैं और प्रभु आपको उन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे और आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और आने वाले दिनों में ये सीखे हुए वचन आपके जीवन में बहुत ताकत से कार्य करे और प्रभु ऐसा करे कि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के सेवक दास दासियां बने और ये सत्य वचन आप और भी आगे बढ़ाएं। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। जैसा हम आपकी सेवा में प्रभु का वचन सिखाने में लगे हुए हैं, तो इन दिनों में प्रभु ने जो हम पर भेद प्रकट किया है वो है इंग्लिश में जो ABCD के ऊपर। तो प्रिय भाइयों बहनों, हमने A4 सीखा है, फिर B4 सीखा है, फिर C4 सीखा है, फिर D4 सीखा है, तो कल हमने E4 सीखा। ये सब जो हम आपको बता रहे हैं ये YouTube में पास्टर यशपाल बोलकर चैनल में आप देखेंगे तो आपको ये अलग अलग मिलेगा। A4 एटीट्यूड यानी बेकार का घमंड, B4 बिहेवियर यानी मसीह में कैसा व्यवहार करना, बिहेव कैसे करना है, और C4 कम्युनिकेशन वार्तालाप यानी परमेश्वर के साथ बातचीत करना, और D4 डेडिकेशन यानी अपने आप को प्रभु को अर्पण करना। तो फिर जब हम अर्पण कर दिया प्रभु को, तो उसके आगे प्रभु ने हमको हाथ में लेना है। तो हमें अपने ऊंचे विचारों को और अपनी बढ़ाई के कामों को, अपनी तारीफ को निकालते हुए हमको E4 एम्प्टीनेस यानी अपने आप को खाली करना। कल हमने ये बात सीखा था और कैसे मूसा ने अपने आप को खाली कर दिया और कैसे परमेश्वर उनसे बात किया और कैसे परमेश्वर ऐसा कहा कि मैं तेरे साथ हूंगा। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज जब हम प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप देंगे, तब क्या होगा? तब फिर प्रभु हमें काम सौंपता है, अपना काम। जब अपना काम सौंपेगा तब उस काम को हमने कैसे करना है? विश्वास योग्यता से। हमको जितना भी प्रभु की सेवा में मौका मिलता है, हम उसको कैसे करना है उसके बारे में हम F के बारे में सीखने जा रहे हैं। इंग्लिश में F फॉर फेथफुल यानी विश्वास योग। तो आइए हम प्रभु के वचन से इस वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 39 उसका 3 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 उसका अध्याय 39 उसका 3 से 5 वचन। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 3 and 5। ਤਾਂ ਉਸਦੇ स्वामी ने ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਫਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਸਫ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। बस Now his master saw that the Lord was with him, and how the Lord caused all that he did to prosper in his hand. So Joseph found favor in his sight and became his personal servant, and he made him overseer over his house, and all that he owned he put in his charge. और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। तब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके सत्य वचनों को आपके लोगों के साथ बांटने के लिए। प्रभु आप हमारी सहायता करें। आपका वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा बताने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। सब्र काटे यीशु मसीह के नाम से दूर हट जाए। प्रभु आपका नाम हमारे बीच में ऊंचा होने पाए। पिता विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। यहां पे हम F फॉर फेथफुल यानी विश्वास योग, हिंदी में, पंजाबी में मातबर, वफादार, उर्दू में वफादार। सो इस बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आपको एक पुराने नियम के भाई के बारे में जो विश्वास योग था उसके बारे में बताने जा रहे हैं। उसका जीवन, द लाइफ ऑफ जोसेफ, यूसुफ का जीवन कैसे फेथफुल था या फिर विश्वास योग था। तो हम जब प्रभु के वचन को देखते हैं तब हमें पता चलता है यूसुफ अपने बाप के घर में नंबर 11, टोटल 12 भाई थे, याकूब के 12 बेटे थे, लेकिन उनमें से नंबर 11 में था यूसुफ। और याकूब यूसुफ को बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वो देरी में जन्म लिया था, और जो उसकी मम्मी थी राखेल, उसको भी याकूब बहुत प्रेम करता था। तो वो जो यूसुफ था वो अपने पिता के साथ भी विश्वास योग्य था। पिता ने यूसुफ को अपने भाइयों के पास भेजा कि वे अपने भाइयों की सुधि लेकर आ जाए। तो जहां वे सुधि लेने गया वहां भाई लोग नहीं थे। यूसुफ चाहता तो वो उधर से वापस आ सकता था, पापा मुझे भाई लोग नहीं मिले, लेकिन यूसुफ एक विश्वास योग होने के कारण उन्होंने ढूंढ करके किधर भाई थे उनके पास चले गया। जब उधर गया, यूसुफ का गलती क्या था? उसका कोई गलती ऐसा नहीं था। यूसुफ अपने पिताजी को आकर बता देता था कि जो हमारे भाई लोग हैं वे सीधी चाल नहीं चलते, ये प्रभु का भय नहीं मानते। तो फिर ऐसे एक दिन यूसुफ को एक सपन आता है। वो सपन ऐसा था कि हम खेत में गेहूं
कि जो गठड़ी बांध रहे थे तो उसमें मेरी गठड़ी को 11 लोगों ने उसको झुककर प्रणाम किया है। तो ये बात सुनते ही उन्होंने उसका अर्थ भी निकाल दिया। उन्होंने बोला, अच्छा तू छोटा है लेकिन बड़ी बड़ी बातें करता है, क्या तू हमारा राजा होगा? क्या तू हमारा प्रधान होगा? ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। उनको बहुत दुख लगा उनके भाइयों को। उनको तो सपना आया था, परमेश्वर ने आने वाली बात बता दिया था। जो परमेश्वर का चुना है ना, परमेश्वर उनको आने वाली बातें बताता है। हम जब वचन को देखते हैं ना, वहां पे लिखा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये सपन देखेंगे। यहोवा का आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। उस बेचारे की गलती नहीं थी। प्रभु का आत्मा जब हम पर आता है तो आने वाली बात भी बताता है। पुराने नियम में भी बताता था, नए नियम में भी बताता है। तो उन्होंने जब ऐसा बताया तो भाई लोग उनके साथ विरोध करने लगे। तो अभी जब सुधि लेने गया है तो जाते ही कुछ ना पूछते इसको मारा, पीटा और कुएं में डाल दिया है। कुएं में डालते समय कोई चिल्ला रहा था लेकिन ये नहीं सुन रहे थे, ये तो क्रोध से भरे हुए थे। तब इन्होंने क्या किया, उनको कुएं से निकालकर जो बेचने वाले व्यापारी लोग होते हैं उनको बेच दिया 20 रुपए में। वो उनको लेकर के मिस्र में चले गए। तो उन्होंने भी जाकर इस 17 साल के नौजवान यूसुफ को पोतीफर के घर में बेच दिया। अभी जो लड़का 17 साल का लड़का मम्मी पापा के साथ रहता था, कभी भी घर से बाहर कभी नहीं गया था, तो जब उसके ऊपर संकट आया, उसको मारपीट कर दिया, उसको दूर देश मिस्र में भेज दिया, तब उसका कोई सहारा नहीं था, तो भी जीवता परमेश्वर यहोवा उनका सहारा था। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब एक ही समय हर जगह रहने वाला। भले हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह रहे हैं, ये बात आपको कभी भूलना नहीं कि जो हमारा परमेश्वर है, जो जीवता परमेश्वर है, जो यीशु प्रभु के नाम में मनुष्य के रूप में आया है, वही यहोवा परमेश्वर है, वही सर्वव्यापी है, वही पृथ्वी में उसकी उपस्थिति है, स्वर्ग में भी उसकी उपस्थिति है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। चाहे दुनिया आपको छोड़ दे भाई, चाहे बहन आपका पति आपका विरोध करे, चाहे आपकी पत्नी आपका विरोध करे, डरने की जरूरत नहीं। आपका परमेश्वर जिसने आपको मां के गर्भ से चुना है, जो आपको अपने साथ राजा बनने के लिए बुलाया है, वह आपके साथ होगा। आपको कभी डरने का नहीं। चाहे आप पंजाब में हैं, चाहे आप गुजरात में हैं, चाहे आप राजस्थान में हैं, चाहे आप कहीं भी किसी भी स्टेट में हैं, चाहे आप इंडिया के बाहर बाहरी देश में हैं, अगर आप जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं तो वो आपके साथ है। वो आपको दिखता नहीं लेकिन उसकी उपस्थिति आपके साथ है। वह तभी होगी अगर आप उसका भय मानते हैं। आप पाप नहीं करेंगे, उसका भय मानेंगे और विश्वास करेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ होकर के मेरी सहायता करने वाला है। ऐसा ही यूसुफ के साथ हो गया। सबने उनको छोड़ा लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। परमेश्वर उनके साथ था। आइए इस बात को देखने के लिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय उसका 3 से 5 वचन तक एक बार फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है।
तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। आमीन। इधर में हम यूसुफ का जीवन देख रहे हैं। यूसुफ का विश्वास योग्यता। यूसुफ पुराने नियम का एक भक्त है, परमेश्वर का चुना हुआ है, उसकी विश्वास योग्यता। तो इधर में लिखा है, जब यूसुफ को पोतीफर के घर में भेज दिया, उधर जाकर जो मालिक ने उसको काम दिया उसको मन लगाकर काम करने लगा। ध्यान दीजिए, हम जो इस पृथ्वी में शरीर का काम करते हैं वो भी हम लापरवाही से ना करें। यदि आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो उसमें आपका सीनियर ऑफिसर आपको नहीं देखता, तो भी परमेश्वर आपको देखता है। आप जो कुछ भी करें मन लगाकर प्रभु के लिए करें। यदि आप घर में काम कर रहे हैं, घर में काम करते समय भी किचन में भी लापरवाही से आधे अच्छे बर्तन धोए आधे अच्छे नहीं धोए, किचन में कितना गंद पड़ा है, आप जो कुछ भी करें मन लगाकर विश्वास योग बनकर करें। चाहे आपको प्रभु की कलीसिया में भजन गाने की ड्यूटी दिया गया है, वो भी आप लापरवाही से नहीं, ट्यून के साथ प्रार्थना करते हुए प्रभु को प्रसन्न करते हुए दिल से गाएं। यदि आप साज बजाने वाले हैं वो भी आप दिल से बजाएं। यदि आप मीटिंग लीड करने वाले हैं, यदि आप प्रभु के वचन की सेवा करने वाले हैं, आप लापरवाही से वो पुराने वाला वचन लेकर ना जाएं। प्रार्थना करते हुए प्रभु से पाएं और विश्वास योग्यता से प्रभु के वचन की सेवा करें। इसके लिए कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन, कुलसियां 23, कुलसियन चैप्टर 3 वर्स 23। जो कुछ तुसी करो सो चेतला के प्रभु दे लई करो, ना मनुखा दे लई। Whatever you do, do your work heartily, as for the Lord, rather than for man. जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो कुछ तुम करते हो, अरे तन मन से करो भाई, लापरवाही से नहीं, विश्वास योग बनकर। क्योंकि प्रभु कहता है यदि तुम थोड़े में विश्वास योग होंगे तो प्रभु आपको ज्यादा में भी विश्वास योग बनाएगा। प्रभु तो हमारा आत्मिक मालिक है। अरे जिस शरीर के मालिक के साथ आप काम कर रहे हो, आप बुरा नहीं मानना। मैंने किसी ने अपने घर में एक कुत्ते को रखा था, मैंने उसको देखा, वो कुत्ता भी अपने मालिक के लिए विश्वास योग है। बात है विश्वास योग्यता की। हम तो मनुष्य हैं, हमारे अंदर तो प्राण आत्मा है, जानवर के अंदर तो आत्मा नहीं है ना। हमें तो प्रभु ने इतनी समझ बुद्धि दे रखी है। और वचन में ऐसा भी लिखा है, अंत के दिनों में नमक हराम होंगे, पंजाबी में ऐसा लिखा है। यानी जिस घर से खाया उस घर में हम क्या ना करें, खराबी ना करें। यदि आप विश्वास योग्य हैं तो आपके सामने चोरी का समस्या आ सकता है, आपके सामने और भी कोई समस्या आ सकती है, शैतान आपके सामने व्यभिचार की समस्या लेकर आ सकता है। यदि आप विश्वास योग्य हैं तो आप प्रभु की ओर देखेंगे
और मालिक की ओर देखेंगे, मैंने मेरे मालिक का नमक खाया है, मैं ऐसा काम कैसे करूं। तो इधर भी लिखा है आप जो कुछ भी करें मन लगा के तन मन से करें। अरे बहन जी, आप अपने पति के साथ भी विश्वास योग्यता से रहें, क्योंकि वचन कहता है कि अपने पति के लिए विश्वासघाती ना बने, विश्वास योग्य। और पतियों को भी कहता है कि अपनी पत्नी के लिए क्या ना बने, विश्वासघात उसके साथ ना करें। जो पत्नी आपको दिया है प्रभु ने, उसके साथ विश्वास योग्यता रहे। विश्वास योग बनकर रहेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। कितनों ने तो धोखा दिया है, लेकिन हम जो प्रभु को जानने वाले हैं, प्रभु के वचनों को सीखने वाले हैं, हम अपनी पत्नी के लिए विश्वास योग्य रहे। हम अपने पति के लिए क्या रहे, विश्वास योग्य। पाप भरे संसार में चल रहे हैं, शैतान हमारे सामने ट्राई लेकर आएगा, उल्टे सीधे विचार लेकर आ सकता है। कोई हमारी और बुरी दृष्टि से देख सकता है, कोई हमारी हेलो हाय तारीफ कर सकता है, हाय आप तो ऐसे लगते हैं जैसे शादी किया ही नहीं। आपने बोला हाँ जी मैंने किया है, मेरी प्रिय पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मैं शादीशुदा हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मुझे मेरी पत्नी नहीं देखती, मुझे जीवता परमेश्वर देखता है। यह है विश्वास योग्यता। सो जो कुछ भी तुम करो मन लगा के प्रभु के लिए करो। अरे प्रभु के लिए कैसे करना है, आपको वो देख रहा है। आप प्रभु की सेवा कर रहे हो ना, जो कुछ भी कर रहे, पैसे के लालच के लिए गांव में जा रहे, या फिर नाशवान आत्मा को जीतने जा रहे हैं, वो भी कौन देखता है, परमेश्वर देखता है। यदि आप प्रभु का काम सच्चे मन से तन से कर रहे हैं तो आपको किसी वस्तु भी की घटी होगी ही नहीं। परमेश्वर ऐसा बोल के रखा है कि मेरे सेवकों को किसी अच्छी वस्तु की, भली वस्तु की घटी होगी ही नहीं। तो इधर भी लिखा है जो कुछ भी तुम करो तन मन लगाकर प्रभु के लिए करो। तो यूसुफ क्या करता था, अपने शरीर मालिक के घर में तन मन लगाकर काम करता था। तो जब तन मन लगाकर काम कर रहा था तब मालिक ने देखा इसको बोलने की जरूरत ही नहीं। अरे अभी बोलना है पहले तकिया लाओ, तो पहले तकिया लेके आ रहा है। अभी तो बोलना था फूल को पानी डाला है, ये तो पहले डाल रहा है। इसको मालूम है मैं इस घर में से खाना खाता हूं, इसको मालूम है ये मेरा घर है। क्योंकि यूसुफ को प्रभु ने स्वर्गीय बुद्धि दिया था। तो जो विश्वासी भाई बहन बन गए हैं, जो नई सृष्टि बन गए हैं, उनकी बुद्धि भी नहीं हो गई है। यदि आप अभी भी आप बेवकूफ है तो आपकी गलती है। प्रभु ने आपको नई बुद्धि दिया है, प्रभु ने आपको नई सृष्टि बना दिया है। नई बुद्धि मिला है तो आपको इशारा समझने का है, आप प्रभु के लिए काम करने का है। आप जो खाना बना रहे हैं पति के लिए, ये नहीं चलो कैसे भी उल्टा सीधा बना के रख दो ना। जो कुछ भी तुम करो तन मन से करो। अगर आपने तन मन से बनाया है तो पति बार बार पूछेंगे कैसे बनाया है, किसने बनाया है। आप मनुष्य के लिए विश्वास योग्य नहीं तो प्रभु को कैसे प्रसन्न करेंगे। आपका पति जो आपके साथ रहता है वही आपसे प्रसन्न नहीं, वो दुखी है, तो फिर प्रभु को प्रसन्न कैसे करेंगे। आपकी प्रिय पत्नी आपसे प्रसन्न नहीं, आप जाते कहाँ है, आते कहाँ है, क्या क्या बातें बना के बोलते हैं, तो वो आपसे प्रसन्न नहीं, तो प्रभु को आप प्रसन्न कर नहीं सकते। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यूसुफ परदेसी है तो भी प्रभु के भय से पोतीफर के घर में विश्वासी योग था। जब मालिक ने देखा कि जो कर रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि मन लगा के करता था, प्रभु का भय मान के करता था, इसलिए सब अच्छा हो रहा था। तो उन्होंने इनको थोड़े से बढ़कर और जिम्मेवारी दे दिया। यही उधर लिखा है, पहले उसने थोड़ी सी जिम्मेवारी दिया, फिर अपने घर में
और भी ज्यादा जिम्मेवारी दे दी। फिर नौकरों के ऊपर भी क्या बना दिया, उनका प्रधान बना दिया, उनका सरदार बना दिया। उनके भाई तो इस बात से चिढ़ गए थे कि तू हमारा सरदार बनेगा, तू हमारा प्रधान बनेगा, लेकिन जिसने स्वर्ग से तय किया है आपको प्रधान बनाने के लिए, उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। समय आने पर वो क्या कर देगा, वो साबित कर देगा। इसलिए हमको जल्दीबाजी में कुछ करना नहीं चाहिए। हमको प्रभु की आवाज को याद रखना चाहिए, प्रभु के समय का इंतजार करना चाहिए। जिसको परमेश्वर ऊंचा करता है उसको मनुष्य कभी नीचा नहीं कर सकता। इसलिए ये यूसुफ 17 साल का नौजवान जो प्रभु का भय मानने वाला है, जो पवित्रता ही रखता है, जो विश्वास योग है, जो आज्ञा मानता है, उसके साथ प्रभु खड़ा हो गया है। हमारे जीवन में हम अपने मालिक की आज्ञा मानने वाले होने चाहिए। कुलसियों की पत्री में लिखा है, क्या लिखा है, निकाले कुलसियों की पत्री 3 अध्याय। देखिए कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 22 वचन। कुलसियां 3:22, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 22। हे नौकरो, ਤੁਸੀਂ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। Slaves, in all things obey those who are your masters on earth, not with external service, as those who merely please man, but with sincerity of heart, fearing the Lord. हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं। इधर आती है गड़बड़ी। हम बोलते हैं प्रभु हमें बोलेगा तो हम मानेंगे ना। अरे भाई साहब, ये वचन भी आप पढ़ लो। जो शरीर के तौर पर तुम्हारे मालिक है ना, उनकी भी क्या मानना है, आज्ञा। ये भी तो आज्ञा प्रभु ने दिया है ना। जो इस पृथ्वी में आपसे सीनियर सेवक है, जो आपको सिखा रहे हैं, जो आपको लीड कर रहे हैं, आप उनकी आज्ञा मानना, ये प्रभु की आज्ञा है। यदि आप विश्वास योग बनना है ना, प्रभु आपको विश्वास योग ठहराना है, तो आप अपने संसार के मालिक की क्या माने, आज्ञा। और कैसे माने, दुख से नहीं, चेहरा बिगाड़ के नहीं, चलो मजबूरी है, उनके घर में रह रहे, मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। यूसुफ ऐसे आज्ञा नहीं मान रहा, मन की गहराई से। आगे क्या लिखा है, पढ़िएगा। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं। हे सेवकों, पहले तो अपना जो सैमुअल था वो एली का सेवक बना था, फिर तो यहोवा का सेवक बना ना। यहोशू पहले मूसा का सेवक बन गया था। ये बात तो बहुत कड़वी है। आजकल के जमाने में जो सेवक बनने वाले भाई बहन हैं वो बोलते हैं ऐसे कैसे होगा। भैया वचन को उल्टा नहीं कर सकते। जो वचन में सही सेवक बनना है ना, ओरिजिनल, तो आपको शरीर के मालिक की भी आज्ञाकारी करनी होगी। और मूसा अपने ससुर यित्रो की आज्ञा मानने वाला बन गया। जब आज्ञाकार हो गया, जब विश्वास योग हो गया, तब स्वर्ग उसको बुलाता है, आजा मूसा। फिर उधर में लिखा है, मूसा जो परमेश्वर ने उनको कहा वो ही किया। मैंने पूछा प्रभु मूसा ऐसा आज्ञा मानने वाला कैसे बन गया? तब प्रभु की आत्मा मुझे बताया कि उसको आज्ञा मानने सिखाने के लिए प्रभु ने यित्रो के घर में फंसा दिया था, ताकि वो आज्ञा मानने वाला बन जाए। ऐसा प्रभु फंसाता भी है, फंसे हुओं को निकालता भी है, जैसे मिस्र से निकाला, लेकिन कभी कभी फंसा भी देता है मध्यान के जंगलों में सिखाने के लिए। उसकी चिंता मत करें। आपको किसी प्रभु के दास के अधीन रखा है तो धन्यवाद करें। रोते रोते ये ना दुआ करें, प्रभु मैं कब इस जेल से छूटूंगा। जेल से तुम तभी छूटोगे जब आज्ञा माननी सीख जाओगे, क्योंकि प्रभु आपको आज्ञा देना है सेवा के लिए, तो उसके पहले आपको क्या करना है? तैयार करना है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इधर में लिखा है, जो तुम्हारे शरीर का मालिक है उनकी क्या करो? आज्ञा मानो। जी।
हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन सब करो। बातों में उनकी आज्ञा क्या करो? पालन। सब बातों में, जी हाँ, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। कभी चापलूस भी लोग होते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब सामने होगा ना मालिक, हंसते हंसते बोलेंगे, लेकिन जब मालिक सामने नहीं होगा तब बोलेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। ऐसा नहीं, मन की सच्चाई से। आज्ञा कैसे मानना है? मन की सच्चाई से। आज्ञा कैसे मानना है? मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। यदि हम ऐसा शारीरिक अगुवे की बात मानते हैं, दिल से मानते हैं, वो दिन दूर नहीं, प्रभु आपको सिलेक्ट करेगा। प्रभु आपको ग्रहण करेगा कि हाँ बेटा, मुझे आप जैसे भाई की जरूरत है, मुझे आप जैसी बहन की जरूरत है, मुझे आप जैसी सास की बहू की जरूरत है जो आज्ञा मानने वाली है। आमीन। मुझे ऐसे स्टूडेंट की जरूरत है जो आज्ञा मानता है, भाग भाग करके, जो उधरी बुद्धू जैसे खड़ा रहता है, हाँ क्या बोला, हाँ क्या बोला, ऐसे भी नहीं। जो ध्यान देता है। विश्वास योग बनना है तो हमको सब बातों के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। जी हाँ। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। मन की सदाई से और परमेश्वर के भय के साथ। यूसुफ पोतीफर के घर में मन की सदाई से और परमेश्वर के भय से क्या कर रहा था? काम कर रहा था। प्रभु के दास दासियों, क्या आज प्रभु के घर में, प्रभु की कलीसिया में आप मन की सदाई से और प्रभु के भय से सेवा कर रहे हैं? भवन में आपको गद्दे बिछाने की सेवा दे दिया, भवन में आपको लंगर बनाने की, खाना बनाने की सेवा दे दिया, भवन में आपको खाना बांटने की सेवा दे दिया। क्या आप मन की सदाई से कर रहे हैं, या खाना बीच में छोड़कर अपने घर अपने बच्चों को देखने चले गए, या अपने पति को देखने चले गए, देखो गुस्से वाला है, बीच में छोड़कर चले गए? आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको जो जिम्मेवारी दिया है, आपको उधर खड़े रहना है। भले बहन लोग बर्तन साफ कर रहे हैं, आपको इंचार्ज लगाया है, तो आप उधर खड़े रहना है। जब सब कुछ हो गया तब बोलना है, अच्छा हो गया है, प्रभु के लिए हमने किया है। आमीन। थोड़े काम में भी हमारी विश्वास योग्यता का टेस्ट होता है। प्रभु ज्यादा को नहीं, थोड़े को देखता है। इधर में बात चल रही यूसुफ की। यूसुफ मन की सदाई से और प्रभु के भय से उधर काम कर रहा है, इसलिए उनका मालिक प्रसन्न था, इसलिए उनको बड़ा जिम्मेवारी दे दिया। जब बड़ा जिम्मेवारी दिया तब शैतान को भी मौका मिला। जब आप विश्वास योग्य होंगे ना पति के लिए, तब हमारा दुश्मन है ये भी उल्टी सीधी बातें लेकर आएगा कि इनका पति पत्नी का झगड़ा हो जाए, इनके प्यार में फूट डाल जाए, ये एक दूसरे को कितना लाइक करते हैं उसमें गड़बड़ी डाल दे, ये उल्टी सीधी बातें लेकर आएगा। और उस समय जब यूसुफ मन लगाकर काम कर रहा था, शैतान पोतीफर की पत्नी जो उनकी मालकिन थी उसके अंदर घुस गया और उसने देखा ये यंग है, 17-18 वर्ष का नौजवान है। उसको देखकर अलग अलग एड्रेस बदल करके उसके सामने एक्टिंग करने लगी। लेकिन वह ये विश्वास करता था कि परमेश्वर मुझे देखता है और परमेश्वर का भय मानता था और पवित्रताई में रहता था। वो तो उनको अपनी मालकिन समझता था, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि मैं इनको अपना सेवक समझूं। ये उनके साथ बुराई करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बोला, देखो मेरे मालिक ने मुझे इतना विश्वास योग्य समझकर घर की जिम्मेवारी दे रखी है और आपके और मेरे बीच में कोई तीसरा है भी नहीं, लेकिन मुझे परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। हे यहोवा, तू मेरा उठना और मेरा बैठना और मेरा चलना और मेरे लेटने की छानबीन करता है। मैं तेरी दृष्टि से भागकर कहां जाऊं? यदि मैं आकाश में चढ़ जाऊं उधर भी आपकी हजूरी है, यदि मैं पृथ्वी में कहीं छुप जाऊं उधर भी आपकी हजूरी है।
यदि मैं पृथ्वी के नीचे कहीं खड्डे में घुस जाऊं, उधर भी आपकी हजूरी है। हे प्रभु, मैं आपकी दृष्टि से कहां भागूं? ये विश्वास यूसुफ का था। तब वो उनसे बातें करती रही, लेकिन उन्होंने नहीं माना, पवित्रता को कायम रखा। फिर उसने जबरदस्ती करने की कोशिश किया तो यूसुफ उधर से भाग गया। न्याय नियम में कहता है कि व्यभिचार से भागो। हेलो, व्यभिचार से भागो। ये नहीं बोलना हम तो भाई बहन के प्रेम से थोड़ा इकट्ठे रहते हैं, ना भाई। आपको लग रहा है गड़बड़ी है तो भागो, शैतान को मौका ना दो। यूसुफ भाग गया। फिर भी झूठा इल्जाम तो लगा, पवित्रता ही रखने वाले भाई बहनों के ऊपर झूठे इल्जाम लगेंगे, उसमें रोने धोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपसे पहले भी इन्होंने भविष्यवक्ताओं को सताया था और झूठे इल्जाम लगाया था। आप चिंता मत करें, प्रभु आपके साथ खड़ा है। आमीन। सो जब प्रभु को उन्होंने पवित्रता के साथ, यूसुफ ने पाप नहीं किया, तो झूठे इल्जाम के द्वारा उसकी पत्नी ने उनको जेल भिजवा दिया। तो जब जेल चले गया तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। आपके ऊपर झूठे इल्जाम लग गए, आपको जेल भी भेज दिया है, तो भी आपका परमेश्वर आपके साथ है, हम चिंता ना करें। और उस जेल में भी जब वो काम कर रहा था, उधर के बड़े जेलर ने यूसुफ को देखा, ये विश्वास योग्य है। उन्होंने उनके जेल में जो कैदी लोग थे उनके ऊपर सरदार बना दिया, क्योंकि वो जो कुछ करता था वो मन लगाकर करता था और सफल होता था, और उसका परमेश्वर उनके साथ था। क्या आप जो कर रहे हैं मन लगाकर, मन की सदाई से प्रभु के भय से कर रहे हैं, तो प्रभु आपके साथ है। अगर प्रभु आपके साथ है तो फिर आपको कोई घटी नहीं होगी। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? वो सब देख लेगा। आइए, हमको इस पृथ्वी में कोई भी सेवकाई दे रखा है, चर्च को सफाई की तैयारी करने का, या फिर चर्च में आकर साज बजाने का, या फिर भजन गाने का, या फिर वचन पढ़ने की सेवा है आपकी, या फिर मीटिंग लीड करने का, या प्रभु के वचन की सेवा है, कुछ भी है, या आपको चर्च का सेक्रेटरी बना रखा है, तो भी आप लापरवाही से नहीं, मन की सदाई से बिना बोले, प्रभु ने मुझे एक जिम्मेवारी दे रखा है, प्रभु ने मुझे रिकॉर्डिंग करने की एक जिम्मेवारी दिया है। मैं कितना भी थका हूं, मैं कितनी भी थकी हूं, मैं ऐसा नहीं बोल लूं चलो करना ही है ना मजबूरी के साथ प्रभु की सेवा, ऐसा आपने बोल दिया तो प्रभु नाराज हो जाता है। क्योंकि इसराइली ने बोला था चलो यहोवा की सेवा करें, हमें फायदा क्या है? यहोवा की सेवा का फायदा ही फायदा है। आपके मुंह से कभी भी सेवा की इनकारी ना निकले। आपको प्रभु देख रहा है, वो स्वर्ग देख रहा है, कौन मुझ पर भरोसा रखता है पूरा, कौन विश्वास योग है थोड़े में, उसको मैं ज्यादा में कर दूं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम वचन से देखा है यूसुफ आपके सामने विश्वास योग था, तब आप उनके साथ थे। प्रभु, अबरानी 3 का जब हम 5 पढ़ते उधर में लिखा है मूसा परमेश्वर के घर में विश्वास योग था। हे प्रभु, हम इन संतों को देखते हुए आज वर्तमान काल में भी हम तेरे घर में जो कलीसिया है प्रभु, तेरी सेवा में हम भी विश्वास योग बन जाए, हम भी फेथफुल बने। हे परमेश्वर, एक एक विश्वासी भाई को भी फेथफुल बना दे। एक एक को प्रभु जो सेवा में डीकन एल्डर जो भी सेवा में साथ दे रहे उनको फेथफुल बना दे। प्रभु, किधर भी हमारे प्रभु के दास दासियां सेवा कर रहे हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में, उनको फेथफुल बना, उनको विश्वास योग बना दे, उनको वफादार बना दे। प्रभु हे पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ये विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।